सो हे गाइस, कैसे हो? आ चुका नहीं वीडियो लेके। तो आज हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम की मोटिवेट करने वाली एटीट्यूड शायरियों के बारे में। हाँ, तो आम मोटिवेशनल शायरियां सुन के तरक्की में आसमान या घर की छत फटती है, लेकिन यह है इंस्टाग्राम। यहाँ की शायरियां सुन के दिमाग आता है घुटनों पे और गांड फटती है। खैर, जो भी फटता हो, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम लोग चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि 5 रुपए के भारे बजट में बाथरूम में बैठे हाथ की लकीरें मिटाते हमारे चाचा को मैंने अपने बाजू में तशरीफ टिकाने का मौका दिया है। आजकल के लौंडे जनाब, एटीट्यूड तो बचपन से भरा है। ये सब तो ठीक है बहिनचोद, लेकिन मुझे एक बात बता, हमारे अंदर तो कल का खाया खाना नहीं रहता, फिर तेरे अंदर ये बचपन से एटीट्यूड कैसे रहता है? साला ये एटीट्यूड तेरी गांड के किस कोने में रहता है? क्योंकि पोषण देने वाला खाना भी एक दिन से ज्यादा नहीं टिकता। फिर भोसड़ी का ये एटीट्यूड बचपन से कैसे टिका है? ध्यान से देख, वो एटीट्यूड नहीं पतरे का टुकड़ा होगा जो खाते समय तेरी गांड में घुस गया होगा, इसलिए पहले उसे निकाल। एटीट्यूड खुद ब खुद निकल जाएगा। उम्र ही तो छोटी है, चर्चा तो पूरे शहर में होती है। देख लौंडे, चर्चा के 2 कारण है। पहला तुम्हारा चाचा विधायक और दूसरा तुम्हारी गांड में दम होना चाहिए। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो बचपन से मेहनत करना शुरू कर, बड़ा हो जाएगा तो जरूर चर्चा होगी। लेकिन ये तेरी छोटी उम्र में चर्चा वाली बात मुझे कुछ जमी नहीं। हाँ, अगर तुझे छोटी उम्र में चर्चा करवानी है तो अपनी दाव पे लगा के अपनी गांड को तकलीफ देनी होगी, क्योंकि तेरी गांड को तकलीफ देने वाले ना तो तुझे भूलेंगे और ना तो तेरी गांड को। मतलब चर्चा जारी रहेगी। और तेरी चर्चा की बात अलग है, क्योंकि बहन के लौड़े इंस्टाग्राम पे खुलेआम हगेगा तो चर्चा तो होगी ही। जिस दिन अपना इक्का चलेगा उस दिन बादशाह तो क्या, बादशाह का बाप भी अपना गुलाम बनेगा। देखो, सच्चाई यह है कि पत्तों में इक्का बादशाह से बड़ा होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर रियल लाइफ में वही इक्का लेके बादशाह को गुलाम बनाने गए तो बादशाह वही इक्का लेके तुम्हारी गांड में घुसा देगा। लौंडे समझा, राजाशाही गया, अब जमाना बदल गया है। आज झुंड बनकर मार लोगे, पर कल अकेले मिलोगे तब क्या करोगे? देखो, तब का तो देख लेंगे, तुम अपना बताओ, आज मुंह में लोगे या गांड मरवाओगे? क्योंकि कल की किसको फिक्र है भाई? खुशी इस बात की है कि तुमने अपनी झुंड में मरवाई। और साले, तुझे मारने के लिए झुंड की क्या जरूरत? अगर कोई अकेले ने हाथ भी पकड़ लिया तो घर तक घसीटता हुआ आएगा। जब अपने ही लोग गद्दारों के साथ उठने बैठने लगे तब समझ जाना बेटा कि वार छाती पर नहीं पीठ पर होने वाला है। मेरी जान। देख चाचा, इसने कहा उसमें तो अपनी बुद्धि सुलझी नहीं। अब तू ही बता, जब अपने गद्दारों के साथ उठने बैठने लग जाए तो वार कहाँ पे होगा? अब बेटा, वो तो गद्दार पर डिपेंड करता है। अब गद्दार शेर हुआ तो छाती पे मारेगा, और अगर शौकीन हुआ तो पीठ थोड़ी छोड़ेगा। यार, इसमें मजा नहीं आया, यही बात शायरी में बोल के दिखा। अगर ऐसी ही बात है तो ले सुन, जब अपने गद्दारों के साथ उठने बैठने लग जाए तब समझ जाना मेरी जान, ना छाती पे ना पीठ पे, वार गहरा होगा, पीठ के थोड़े ही नीचे, बीचों बीच में। अरे बहन चोद, वाह 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 वाह, चिल्लर नहीं है वरना सारे उड़ा देता। और एक बात, जैसे बिना दिन के सूरज नहीं निकलता, इस चूतिए का भी वैसा ही है। बिना शायरी के इसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वो प्यार का नशा था जो उतर गया, अब मैं अपना खेल दिखाऊंगा। अबे भोसड़ी के भड़वे, काले बाजार का काला कोट सस्ते में पहन के बड़ी बड़ी डेंगे क्यों हाँक रहा है? तुझे नहीं पता, खेल दिखाने के लिए खेल में खिलाड़ी तो होना चाहिए। और मुझे तो तू शक्ल से चूतिया दिखता है। अब तू ही बता, तो खेल दिखाएगा ये चूतियप्पा? और वो तो बढ़ते प्यार का नशा था जो उतर गया, तो अब कौन सा चढ़ाया है जो उतरने के बजाय खेल दिखाने की बात कर रहा है? साले, कहीं गांड में उंगली डाल के सूंघ तो नहीं ली? क्योंकि अक्सर लोग यही नशा करने के बाद बकचोदी करते हैं। देख ब्रो, ये कलयुग है, इधर इज्जत पाने के लिए आईफोन या फिर कार दिखाना पड़ता है। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं, कार दिखाया आईफोन, बकचोदी क्यों दिखा रहा है? और हाँ, हमें तो पता ही नहीं था ये कलयुग है। तूने बताया तब तो हमें पता चला, वरना इस युग को तो हम सतयुग मान के बैठे थे। अबे बकलंडी के, कलयुग इसलिए है क्योंकि तेरे जैसे चूतिया यहाँ पर है। अगर तू नहीं होता तो कलयुग भी नहीं होता। और साले, इज्जत तो बिना फोन के साइकिल पे चलने वाले की भी होती है। उसके लिए आईफोन या कार दिखाने की जरूरत नहीं। अब इन्हें कौन समझाए? सालो, अगर ज्ञान की जगह गोबर बांटने जाओगे तो वही गोबर अपने मुंह पे और अपनी गांड मरा के आओगे। मैं और तुझे इम्प्रेस करूं, इतनी सुंदर है क्या तू? अरे भोसड़ी के भाई साहब, कैमरा वैमेरा घुमाओ, हमें भी दिखाओ, हम भी तो देखे तू कह किसे रहा है यूं बीच वाली उंगली दिखा के। चल ये भी छोड़, लेकिन मुझे एक बात बता, जिसे तू उंगली दिखा रहा है उसका तो पता नहीं, लेकिन तू कौन सा हूर का परा है जो तुझमें इतना एटीट्यूड भरा है? A for apple, B for बेवफा, C for चलो दफा।
यार स्कूल में तो ऐसी एबीसीडी ना होती थी, बेवफा हो दफा गांड मरा सालो, इंस्टाग्राम की बकचोदी में एबीसीडी को शामिल कर लिया क्या? एबीसीडी के नाम अपने हिसाब से नहीं होते, ऐसे तो मैं भी बना लूं, बी फॉर बकचोदी, सी फॉर चूतिया और जी फॉर गांड, तो मरा के पूरी एबीसीडी सीख लूं क्या? ठंड सिर्फ सिंगल लोगों को लगती है, शादीशुदा लोगों के पास तो खुद का हीटर होता है। यार देखो, अपने दिल दिमाग और ऊपर के माले में लड़कियों के लिए इज्जत कूट कूट के भरी है, इसलिए इन्हें यूं हीटर नहीं कह सकते, लेकिन इस चूतड़ को कुछ ना कुछ तो कह ही सकते हैं। हाँ तो तूने लौंडे गलत सुना है, हीटर सिर्फ शादीशुदा लोगों के पास ही नहीं, तुम्हारे पास भी होता है, बस चलाने वाला होना चाहिए। और तुझे ठंड इतना ही सता रही है तो अपने घर में हीटर डलवा या फिर अपने बदन को स्वेटर पहना, और अगर उससे भी काम ना बने तो वो बीच वाली उंगली अपनी गांड में घुसा, सच में पूरे तन बदन में आग ही आग होगी, फिर समर तक देखना नहीं पड़ेगा। हाँ तो चलो यार, वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। देखो वीडियो देख के तुम्हें मजा आया हो तो मारो लाइक, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। यार चाचा, जाते जाते एक शायरी हो जाए, मैं समझूंगा मेरे 5 वसूल हुए। हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं। कि बेवफाई करके कहता है कमाल थी मेरी आशिकी, कि बेवफाई करके कहता है कमाल थी मेरी आशिकी, फिर पीछे से कोई कहता है बदल गया है जमाना, जरा वो तेल का डब्बा लाना, तेल लगा के गांड मारूंगा साले की।